इलेक्शन कमीशन ने गलत बताया। इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी की वोटर लिस्ट दिखाई। इलेक्शन कमीशन ने इसे गलत बताया है। जो आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था, इसे इलेक्शन कमीशन की तरफ से गलत बताया गया। इलेक्शन कमीशन का यह स्टेटमेंट कि इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी की वोटर लिस्ट दिखाई, वोटर लिस्ट में तेजस्वी का नाम है और तेजस्वी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से कटा है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने बताया कि यह गलत बयान था, यह गलत है और लिस्ट में नाम शामिल है। और ये लिस्ट भी आपके स्क्रीन पर है। तेजस्वी ने कहा नाम कटा और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा देखिए वोटर कार्ड दिखाया और ये वोटर कार्ड आप भी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम है। और जो ये आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया गया था, उसे इलेक्शन कमीशन ने गलत बताया। तो एसआईआर के मुद्दे को लेकर आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार सियासत हो रही है और तेजस्वी यादव ने भी इसे लेकर कई बयान दे चुके हैं, उनके तरफ से कई बयान सामने आ चुकी है। और तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनका नाम काटा गया है, मेरा नाम नहीं है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा वो लिस्ट भी दिखाई है और ये वोटर कार्ड भी उनके तरफ से दिखाया गया, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम शामिल है, पिता का नाम इसमें शामिल है, मकान संख्या और उनकी उम्र, इन तमाम बातों का जिक्र उसमें किया हुआ है जो वोटर लिस्ट में होता है। तो तेजस्वी के आरोपों को इलेक्शन कमीशन ने गलत बताया। इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी की वोटर लिस्ट बाकायदा उन्हें दिखाई और वोटर लिस्ट में तेजस्वी का नाम है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया, यानी कि जो आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगाए गए थे वो आरोप झूठे निकले। अब देखिए तेजस्वी यादव ने कहा था कि मेरा नाम कटा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा वोटर कार्ड दिखाए, जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि तेजस्वी यादव की क्या प्रतिक्रिया होती है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें, RAB29162120। इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं WNRN। अच्छा, उसमें दूसरा चल रहा है। व्हाट डज इट मीन? हाँ भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। और इस खबर पर एक अपडेट के साथ अस्मित हमारे साथ कनेक्ट हो गया। अस्मित, अभी हमने वो भी बयान तेजस्वी यादव के सुने हैं, जो तेजस्वी यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि देखिए वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने वोटर कार्ड दिखाया है जिसमें तेजस्वी यादव का नाम है। देखिए, इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था एसआईआर मामले को लेकर के। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जो ईपीक नंबर वो डाल रहे हैं, उस ईपीक नंबर से जो आप डालने के बाद जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं, वो रिकॉर्ड उसमें साफ दिख रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड। तेजस्वी ये बता रहे थे, बाकायदा उन्होंने स्क्रीन पर इस बात की जानकारी प्रेस मीडिया को दिया। लेकिन बाद में एक दूसरा ईपीक नंबर, जिस दूसरे ईपीक नंबर, जो नया ईपीक नंबर जारी हुआ है, उस ईपीक नंबर में तेजस्वी यादव का वोटर लिस्ट में नाम है। और जिस ईपीक नंबर की तेजस्वी बात कर रहे थे, जो स्क्रीन पर वो दिखा रहे थे, उसमें भले ही रिकॉर्ड फाउंड नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन एक नया ईपीक नंबर तेजस्वी यादव के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसके वोटर्स वो दिख रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जो लिस्ट जारी हुए हैं, उसमें तेजस्वी यादव का सीधे तौर पर नाम दिख रहा है। इसको लेकर के तेजस्वी ने अभी थोड़ी देर पहले पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन को फोन भी किया था, उनसे जानकारी भी मांगी। उन्होंने पूछा कि क्या ईपीक नंबर चेंज होते हैं, तो वहां पटना के डीएम ने ये जानकारी दी कि नहीं, ईपीक नंबर चेंज नहीं होते हैं, एज इट इज जो होता है वैसे ही वही शो होते हैं। जिसके बाद अभी इस पूरे मामले को लेकर अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि आगे इसकी भी जानकारी देंगे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ है। लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग पर बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया कि अगर उनका नाम ईपीक शो नहीं हो रहा है तो आखिर वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? जिस आवास में वो रह रहे हैं, तब तो वो रह भी नहीं पाएंगे, वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे। ये तमाम सवाल आज चुनाव आयोग पर तेजस्वी ने उठाए।
हाँ बिल्कुल अस्मित, और हमने देखा है कि किस तरह से तेजस्वी यादव वर्सेस चुनाव आयोग है, यानी कि चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव ने कई बार सवाल खड़े किए हैं, कई बार आरोप लगाए हैं, और ये दावों की जो लड़ाई है कब तक जारी रहने वाली है? नहीं, देखिए, अभी पूरे मामले को लेकर विपक्ष पीछे नहीं हटने वाला है रंजना, और यही कारण है कि तेजस्वी हर बार जब भी चुनाव आयोग की तरफ से कुछ भी प्रक्रिया पूरी हो रही है या फिर कुछ भी ऐसा उन्हें लग रहा है कि जो कमी रह गई है उसको लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, सभी बात बताते हैं एसआईआर को लेकर के। तेजस्वी ये कह रहे हैं कि 62 लाख लोगों का नाम जो है वो काट दिया गया है। उनके विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम काटा गया है। तो क्या चुनाव आयोग ने नोटिस देकर उन लोगों से कारण पूछा था नाम काटने के पहले? तेजस्वी ये कहना चाहते हैं चुनाव आयोग से कि आपने क्या उन्हें नोटिस दिया, ये पूछा कि क्यों ना आपका नाम काटा जाए? इस तरह से सवाल उन्होंने किया है चुनाव आयोग से, और ये भी कहा है कि अगर नाम काटा गया है तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या थी, बीएलओज को कैसे ट्रेनिंग दिया गया, तमाम सवाल पूछे तेजस्वी यादव ने, जिसका जवाब चुनाव आयोग से मांगा है। उन्होंने कहा है कि मैं चुनौती देता हूं कि जो प्रक्रिया के तहत काटे गए हैं नाम, आखिर वो कैसे किया गया है, उस पूरे मामले को चुनाव आयोग सामने आकर जवाब दे, उसके बाद हम मानेंगे कि हाँ ये प्रक्रिया सही है। लेकिन फिलहाल बिहार में एसआईआर का मुद्दा पूरा गर्माता नजर आ रहा है। फिर से तेजस्वी यादव इस मामले पर पीछे नहीं हटने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि जब से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है, यानी कि एसआईआर को लेकर, तब से हम देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, आप देखिए कि किस तरह से जब दिल्ली में सेशंस होते हैं तो इन तमाम चीजों को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं, और संसद की जो कार्यवाही है वो स्थगित करनी पड़ती है, और इस पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी भी है अस्मित। नहीं, बिल्कुल, देखिए, हमारे पास वो नए नाम और ईपीक की जो फोटोज है जिसमें तेजस्वी यादव का खुद फोटो है और वो दिख रहा है, वो हमारे पास आ गया है रंजना, और उसमें साफ दिख रहा है कि जो आरएबी नंबर का वो बात कर रहे थे, जो ईपीक नंबर का वो बात कर रहे थे, और अब जो ईपीक नंबर जारी हुए हैं वो है RAB 0456228। इस ईपीक नंबर को आप जैसे ही वहां पर डालेंगे एसआईआर के उस ड्राफ्ट पे, वैसे ही ये नाम जो है खोलेंगे जिसमें तेजस्वी यादव का साफ तौर पे ये लिखा भी है। वो निर्वाचक का नाम तेजस्वी यादव, पिता का नाम लालू प्रसाद, मकान संख्या, उम्र, कहाँ वो वोट डालते हैं, ये सभी जो डिटेल्स है वो इसमें साफ दिख रहा है। तो तेजस्वी जिस ईपीक नंबर की बात कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे, वो दरअसल दूसरा था, और ये जो ईपीक नंबर है ये दूसरा है जिसमें तेजस्वी यादव साफ तौर पे वोटर्स दिख रहे हैं, वो वोट डाल सकते हैं कहाँ पर, ये पूरी प्रक्रिया एसआईआर ड्राफ्ट के तहत दिख रहा है। और आप हमारे साथ अस्मित बने रहे। प्रीति भी हमारी सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गई है, क्योंकि देखिए तेजस्वी के आरोपों को इलेक्शन कमीशन ने गलत बताया। अब वो लिस्ट भी सामने आ चुकी है जिसे प्रीति अब दिखाएंगे। और प्रीति, ओवर टू यू, जरा लिस्ट दिखाइए। देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो दावा उन्होंने किया वो सरासर गलत है, और इसको हम अभी फैक्ट चेक करके दिखा देते हैं। अगर देखिए जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, ऑफिशियल जो साइट है, आप उस पर जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्यूटर पे मैं कहूँगी आप देखिए लिखा है ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार। अब इस पर आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। आप सर्च इन ई रोल पर अगर जाएंगे, क्लिक यहाँ पर आप करेंगे तो उसके बाद आपके पास इस तरीके से पेज खुल जाएगा। यहाँ पर जो नंबर दिया गया, यानी कि आप देखिए EPIC नंबर यहाँ पर डाला है जो तेजस्वी यादव की तरफ से खुद बताया गया। बिहार हमने सेलेक्ट किया है, स्टेट में जाके कैप्चर हमने डाला है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर बाकायदा ये देखिए ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तेजस्वी यादव का नाम आपको नजर आ रहा है, एज उनकी बताई गई है, उनके पिता का नाम आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, स्टेट नजर आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट नजर आ रही है। ये देखिए किस तरीके से असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखा हुआ है, 181 दीघा। और आप अगर यहाँ पर व्यू डिटेल में जाकर क्लिक करेंगे तो फिर इस तरीके से पूरा पेज खुल जाएगा जिसमें इन डिटेल पूरी जानकारी है। तो तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं कि उनका नाम कट गया लिस्ट से, वो ये बात कैसे कह रहे हैं, वो दावा कैसे कर रहे हैं, बहुत बड़ा यहाँ पर देखिए किस तरीके से खुलासा हम ये कर रहे हैं, हम ये जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। एक बार फिर से आप देखिए, यहाँ पर फर्स्ट नेम तेजस्वी यादव, लास्ट नेम आप देखिए प्रसाद, यहाँ पर प्रसाद यादव लिखा गया है। उनके अगर यहाँ पर रिश्तेदार का नाम जो आता है, सबसे पहले उनका पिता का नाम यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद देखिए उनकी एज आप देख सकते हैं, ये जो नंबर उनकी तरफ से खुद बताया गया आप देखिए। इसके साथ ही ये देखिए उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर भी यहाँ पर लिखा गया है, 30 पटना साहिब। एक एक इंफॉर्मेशन इन डिटेल हम बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो बात कही, न जाने उन्होंने कैसे कह दी, उनको शायद ये पता नहीं था कि फैक्ट चेक इसका किया जाए।
जाएगा। बकायदा यहाँ पर आजकल आप देखिए, किसी को भी कोई जानकारी अगर लेनी है तो आप ऑनलाइन जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और बकायदा जब हम इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाते हैं तो वहां पर आप सभी फैक्ट चेक कर सकते हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से जो दावा किया गया वो सरासर यहाँ पर गलत निकला है, और ये पूरी इंफॉर्मेशन, उनका नाम किसी तरीके से नहीं कटा है। आप देखिए उनका नाम यहाँ पर नजर आ रहा है, बकायदा पूरी जानकारी यहाँ पर पोर्टल पर है, और हमने आपको भारत 24 ने फैक्ट चेक करके यहाँ पर दिखाया है। 65 लाख लोग हैं जिनके इस बार नाम कटे हैं वोटर लिस्ट से, जो अधिसूचना जारी की गई। हालांकि 1 महीने का टाइम दिया गया है जिसमें आपत्ति दर्ज की जा सकती है, लेकिन ये वो लोग हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि जिन्होंने पलायन किया है, या फिर ये वो लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, या फिर कोई गड़बड़ी है और उसको लेकर बकायदा 1 महीने का टाइम है। तो लेकिन देखिए किस तरह से लिस्ट में नाम शामिल और जो इलेक्शन कमीशन को लेकर तेजस्वी ने आरोप लगाए थे वो यहाँ पर झूठ साबित होते नजर आए।